इतना लंबा तलवार, इतना मोटा डंडा और इतना बड़ा बड़ा चाकू। तीनों चारों लड़का और तीनों भाई, कांट ऐसा करो किसी को मार कर नाम कमाओ, ऐसे बोलता है उसका माँ, लेकिन अपने बच्चे को समझाते नहीं है। उसको थाना में जाकर कितना उसका कंप्लेन हुआ। हम लोग सुबह से ब्रश नहीं किए हैं, सुबह से आकर बैठे हैं यहाँ। आज इसको मारे हैं, कल मेरे को मारा है, फिर किसी को मार रहे हैं। ऐसे तो मार रहे हैं एक एक करके। बजरंग दल में जुड़े हैं, बजरंग दल के कुछ नहीं उखाड़ सका है। बजरंग दल के ताकत दिखाते हैं हम लोगों को, जनता को दिखाते हैं। छोड़ के अगर कुछ हो जाएगा तो किसकी जवाबदारी? बना लिया है वो लोगों को, पूरा गुंडागर्दी सिखा रहा है वो तीनों लड़का। किया जाए वहाँ से। चालक को और सत्यम चालक को ना धमकी दिया है कि अगर हम लोग जेल से छूट के आएंगे ना तो आप तुम लोग का जान समेत मारेंगे, ऐसा कर ना। वो जान समेत मार, बस वही गाड़ी में भी हमको धमकी मिला है, पुलिस के सामने धमकी मिला, फिर भी पुलिस वाले लोग कुछ नहीं। ये ऐसे हुई दोषियों के खिलाफ FIR कर लिया गया है, उसको न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त हम दुर्ग के पद्मनाभपुर चौकी पर, जहां पर पोटिया के जो लोग हैं, रहवासी है, उन लोग यहां पर भारी संख्या में पद्मनाभपुर चौकी पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से 18 दिसंबर का जो मनाया जाता है गुरु घासीदास जयंती, जहां पर गुरु घासीदास का बहुत ही सुंदर सा एक नारा है कि मन के एक समान, और वही जब कार्यक्रम हो रहा था झंडा चढ़ाना या सतनाम का जो है सत्य वचन का जो गाना चल रहा था, माइक लगने के दरमियान एक बहस, इतना बड़ा मुद्दा हुआ कि वहां पर एक बहस जो है इस तरह से हो गया कि वहां पर मारा पीटी का माहौल हो गया और कुछ लोगों को तलवार से भी घायल हुए हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है, पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर आए हैं। आइए सिलसिलेवार जो है यहाँ वहाँ के रहवासियों से बात करते हैं। गुरु घासीदास की जयंती मनाए हैं तो सुबह जे अब कई जन महिला मन सुबह से आरती पूजा करे ला जाते, तो सुबह से 2 औरत ऐसे पूजा करे ला सब मारे। वही दिन दिसंबर मनाए तो कार मनावा था, अब बाजा लगाए है, बाजा बिगड़ तो गुरु घासीदास की जयंती मनाज नहीं है, तो बाजा लगाए तो कंझट करा था, मोला डिस्टर्ब करा था, सुते हैं तेला कह के मारपीट करे ला, थारी पूजा करे ला आई नहीं तेला फटक दीज। कौन फटक? वो लड़का मन हा। कहाँ के लड़का? वो हमरे पारा के अच्छे और गोपू और हे काय ना होकर रेखलाम, वो तीनों लड़का। हाँ, वो तीनों पूजा मत करो, इसे करो, पूजा मत करो, कंझट झेन करो कहा। तब जयंती मनात हन तो कंझट होबेच करी ना, हैं बिना कंझट के थोड़ी होई बाजा उजा से। तब तो का डर में पंथी नहीं लगाए ना कहीं नहीं लगाए, ऐसे झंडा चढ़ा ले आन, तब भी से मारपीट हो जाए के तब भी से नहीं भी हाँ झंडा चढ़ा ले है ना, तब आज झंडा चढ़ा था तुम अल्लाह ऐसे कह के। 2 जन लड़का भी नाश्ता करे जात रही सवेरे कन, हो गए तो हो गए बात है, हो गए तो जात रही नाश्ता करे तिलक तलवार निकाल के वो काली के है, तब बोले झंडा चढ़ा तुम नहीं माने और कह के बोला तलवार से मारे है लड़का, कोहनील मारे है, एमएलए मारे है और फिर एती बखल मारे है, 3 जगह मारे है। ओकर बाई है गिस नहीं मारा था मोराज मिल के, ओकर बाई के हाथ ल मारे है, 1 घंटा पीटे है भूला। तब हो गए, तब सब जन गे हन, हमन लेडीज कार मारा था कह के, तब तुमन कंझट करा था झंडा झन चघाओ, ऐसे बोला था लड़का मन। तो चघाबो नहीं भाई, जेठ खाम है तो अपन पारा में। तो अभी जो लगे कत्का लगे होला, बहुत लगे कि हल्का लगे? हाँ लगे है, एमएल लगे लहू आगे है। अभी कहाँ है वो अंदर में है, इसी अंदर में? हाँ अंदर में है। जो घायल होते अंदर में? हाँ अंदर में है, बैठे है। तो वो हर एक मारे तीमन कहाँ है? अंदर में है। मारे तो वो अंदर है, जो मार खाए तो हाँ अंदर में। तो एक बार नहीं वो 4-5 घाव हो गए, कई जन एक लड़का लोग चाकू मारे कति में हवा, एक जन लड़का तेले चाकू मारे रही, ऐसी हॉस्पिटल में भर्ती रही, में कहा 15 दिन ला भर्ती रही से अतड़ी बाहर आगे रही की चादर रही मारे रही, वही लड़का चाकू, एक झन लऊ चाकू मारी से, एक झन मोर भाई कति में रहते ला वो ये मेरे लऊ फिर चाकू मारी से, एक झन माई लोगन मारी चेक लात कूद के लाते नाली में बोजा गए। हाँ तो कतेक लतिया 4 लसई पूरा मोहल्ला मना हो, अभी पूरा मोहल्ला का है। मोहल्ला का नाम का है? कुंद्रापारा पोटिया से। तो अभी तुम सब जन मिलके क्या चाहते हो?
ओला होना नहीं। शांति रही तो शांति रही और नहीं रही तो घर से बाहर पारा से बाहर होला चाहिए हमारा ओला हर पे रखे। मंजू लहरे काबते का चाहते का बोला था हम चाहत हन कि हमार मोहल्ला सुरक्षित रहे। काबर हमला यही खाना कमाना सब चीज यही करना है। ना लड़का लोग ला छोड़ के काम करे जात हन हमन और वो मौका में कुछ कर दी था। आज वैसने हो है कल वो कुछ नहीं करी से पुलिस प्रोटेक्शन में कुछ नहीं करी सो है, लेकिन धमकी दे रही सब ला कि ऐसे ऐसे करूँ मैं है कांड करूँ कि पूजा मत करो ये मत करो। सबके त्योहार है तो पूजा नहीं करी भाई, पूजा करी पाठ करी गाना बजी सब चीज होही तो डर में इंसान कुछ नहीं करी। तो पूरा बस्ती सतनामी बस्ती ना? हाँ पूरा बस्ती सतनामी बस्ती है। वो सतनामी हरे लेकिन ऑब्जेक्शन उठा तो क्या बोले सतनामी है। एक मिनट ऐसे ही है ना। मैं सत्यम कुमार चेलक, उन्होंने ना प्रकाश चेलक और सत्यम चेलक को ना खुला धमकी दिया है कि हम लोग जैसे छूट के आएंगे या फिर उनके कोई पंटर वंटर भी है उनके जरिए से हम लोग को मर्डर करवाएंगे, ऐसा करके कुछ बोला था, धमकी दिया था बहुत। कई बार हरकत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हम लोग रोजी रोटी वाले हैं तो हमारी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अभी आप कुछ कहना चाहते हो ना? हाँ सतनामी, वो भी सतनामी था। वो भी सतनामी? हाँ वो भी सतनामी है। तो वो क्यों मना कर रहा है? वो भी गुरु घासीदास के अनुयायी है। हाँ उनकी मिसेस और उनकी माँ दोनों वहाँ पे जय तीर्थ शाम के पास में पूजा पाठ भी करने आया था। समाज का कोई कुछ नहीं बोला, समाज के आदमी है तो क्यों रोकेंगे उनको? लेकिन उन लोग पता नहीं क्या है उसके दिमाग में चल रहा था, क्या है तो पता नहीं। लेकिन क्यों आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हो करके? पूछे बताया नहीं कुछ। क्या बोलोगे? उसका उद्देश्य ही है क्या मतलब परेशान करना। हाँ परेशान करना। लोगों को किसी भी के डॉग भी पाल के रखे हैं जिससे कोई दूर रहेगा उसको चमका देते हैं तो उसके लिए भी मारपीट करते हैं। बात में तलवार निकाल लेते हैं। कई लोग के साथ हमला कर चुके हैं। आप लोग मारे हैं? हाँ मेरे को यहाँ पे चोट लगा है। अच्छा। और हाँ उसके घर से बहुत सारे हथियार भी बरामद हुआ है और सभी लोगों को सताते रहते हैं। कुछ भी बात हुआ मतलब एनी टाइम हथियार लेके आते हैं और छोटे छोटे लड़के बड़के भी पुलिस तो गई थी? पुलिस अभी हाँ लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे। मेरी पत्नी को मारा है, उसके लगा है चोट उसको। अच्छा कहाँ है आपकी पत्नी? कहाँ है वो? है वो अच्छा। लेडीज है, वो ज्यादा नहीं बोल पाएगी। हाँ। उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी पुलिस वाले ने क्या कहा? पुलिस वाले ने क्या कहा? पुलिस वाले ने अपना तो लिया है, रिपोर्ट वगैरह लिखाए हैं। अब आगे कार्रवाई करेंगे उन लोग। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी। दिखाओ। जैकेट की वजह से मैं बच गया हूँ मैडम, नहीं तो आज मेरा काम हो गया था। ये ऐसे हुई है। अच्छा इधर आपको कौन मारे? वही लेख राम हमर पति बचा गए तो मोला डंडा से मारे है। हाँ तो आप कैसे बचे फिर? मारी से तो ये करे दौड़ी सब पब्लिक दौड़ी सब सब पब्लिक दौड़ी हम तो बचे। लेडीज मत मारे। हाँ लेडीज मत मारे के सब पब्लिक दौड़े। लेडीज दौड़े हम तभी मतलब तब बचे है, नहीं तो मार डालता इनको भी मार डालता, इनको मियां बीवी को मार डालता तो क्या करता? थानेदार थोड़ी आता बचाने उस टाइम। हम पब्लिक वाले आए, अगर आप मारेगा तो हम खुद मारेंगे। और मोहल्ले के लोग की आवाज है कि उनको मोहल्ले में रहना नहीं चाहिए। पार्षद को कभी बताया इस बारे में? पार्षद को क्या बताएं, वो दूसरे एक ही बात। पार्षद भी उनसे डरते हैं। पार्षद भी उनको डरते हैं। पार्षद भी धमकी देता है। अच्छा बजरंग दल में है हम लोग। क्या बोलते हैं? बजरंग दल में है हम लोग से कोई कुछ नहीं कर पाएगा करके ना वो लोग खुलेआम धमकी देते सबको आके। अच्छा बजरंग दल और उसमें जुड़े हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा करके ना सब धमकी देते हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मेरे बाप का ना हाथ लगा था ना हम लोग के साथ, मैं सो के नहीं उठा था सुबह मेरे बाप के साथ। भी मार पड़ा? मेरे मार नहीं पड़ा है, मेरे पापा को चाकू लग गया था उस समय, पिछले समय जब झगड़ा हुआ था तब कुत्ते के नाम से बहस होते इतना बड़ा सामान लेके आए थे लोग मारने के लिए हम लोग को। अच्छा। और ऐसी कुछ हम लोग उसको बोले तो सामान लेके आ जाता है। कल बाबा जी जे झंडारोहण करे हन ओकर कारण कल माइक चली से माइक ले बंद कराए बर ना तलवार लेके लड़का लोग चल दी मोहल्ला के वही लेख राम
कितना जने मन है? ओमन 3 भाई है और मोहल्ला के 1-2 लड़का 2-4 लड़का और हैं उसके सपोर्ट में जो आते हैं। जब वो आतंक करते हैं ना तब पूरा मोहल्ले वाले लड़के 2-4 जन लड़का जो उसके सपोर्ट में रहते हैं वो लोग आते हैं, चाकू छुरी डंडा वगैरह सब पकड़। कब से चले थे? ये तो बहुत दिन हो गए। कई उसका कंप्लेन है यहाँ थाना में, एक नहीं कई कांड है उसका। हर बार कई लोगों को मार दिए। मेरा ही हस्बैंड को मारे थे, कुत्ता के कारण झगड़ा हुए थे। सुबह का टाइम था, उसका कुत्ता और मेरे मोहल्ले में जो घूमता है उसको खाना वाना देता हूँ मैं भी, तो मेरे घर में ज्यादातर रहता है। वो दोनों कुत्ता झगड़ा है, उसके कारण ना इतना लंबा तलवार, इतना मोटा डंडा और इतना बड़ा बड़ा चाकू, 3-4 लड़का, 3 भाई और 2-3 लड़का और उसके साथ में 3-4 लड़के ना पूरा आ गए थे। हम सिर्फ 4 थे, हमारे बच्चे लोग सोए थे। जब आवाज को सुने ना, सुबह का टाइम था 7-8 बजे के करीब, तो वो लड़के लोग आए थे। मेरे बेटे के पेट में ना चाकू को डाल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ऐसे पकड़ा, तो मेरे हस्बैंड के हाथ ऐसा ना यहाँ से यहाँ तक कटा था। मैं कुत्ते का लड़का मनमोड़, एक है अभी 25 उम्र के वैसी जवान हो गए हैं, मैं नहीं जानता उससे 22 घर वाले मन माँ बाप कुछ नहीं, माँ है बाप है सब है उसी का पक्ष लेता है। उसके माँ क्या बोलते हैं, कांट ऐसा करो किसी को मार कर नाम कमाओ, ऐसे बोलता है उसका माँ, लेकिन अपने बच्चे को समझाते नहीं है, उसका सपोर्ट करते हैं मोहल्ले वाले को। जैसे आज झगड़ा हो गए ना, आज देखना शाम को या कल सुबह को इतना गाली गलौज करेंगे पारा में, उसकी माँ बहुत गाली देंगे मोहल्ले वाले को, लेकिन मोहल्ले वाले कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे इसके डर में। तो ऐसे कितने कब तक सहेंगे इसके आतंक, और कितने लोगों को मारतेंगे। कई दसों परिवार को हो गए ऐसे मारते। तो इससे पहले भी कंप्लेन कई बार, एक बार नहीं कई बार। आप पूछो थाना में जाकर कितना उसका कंप्लेन हुआ। हम लोग सुबह से ब्रश नहीं किए हैं, सुबह से आकर बैठे हैं यहाँ, सुबह 10 बजे से आकर बैठे हैं हम लोग। वहाँ गए थे कोतवाली थाना, वहाँ हमारा कंप्लेन नहीं हुआ, वहाँ नहीं होगा वहाँ होगा बोला ना, तो हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ से आए हैं, बैठे हैं, ब्रश भी नहीं किए हैं, सुबह सो उठकर काम में जाएंगे करके खाना पीना बना रहे थे। वो जिसके साथ आज घटना हुआ ना, कल भी तलवार लेकर गए थे, आज वो नाश्ता करने जा रहे थे, तो तेरे ही कारण झगड़ा हुआ है। तू भी जैत खम हमारे समाज का, तो झंडा नहीं चढ़ाएंगे क्या? 12 महीने में 1 साल में झंडा चढ़ाते हैं, बताओ। त्योहार नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? वो भी हमारे समाज का है, उसी के घर के पास में है जायज था, बताओ, और उसी का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, हर किसी को मारते रहेंगे, उसको मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। मारपीट कर रहा है तो मोहल्ले वाले तो बिल्कुल सपोर्टिंग में खड़े होंगे ही, क्योंकि अगर एक के ऊपर अगर इतना झगड़ा लड़ाई हो रहा है और मोहल्ले का काम है, वो ऐसा नहीं कि एक अकेले का काम है। जैत खम वगैरह है वो हम लोगों का सतनामी समाज का है, तो सतनामी समाज वाले ये सब काम नहीं करेंगे, अगर थोड़ी करेंगे, बस पैसे लेते हैं। मगर इनको थोड़ा समझदारी होना चाहिए। वो भी तो सतनामी समाज का ही है, वो भी सतनामी समाज कास्ट का है, मगर उनको झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए था। और ऐसे झगड़ा लड़ाई कर रहा है, ये आए दिन उसका कभी न कभी उसका शिकायत आता ही रहता है इन लोगों का। तो बात ऐसा, और ऊपर से धमकी वगैरह भी देता है कि हम लोग आज जाएंगे जेल, कल छूट कराएंगे, कल भी वैसे ही करेंगे। और फटाका फोड़ते हैं, बड़ा बड़ा फटाका फोड़ते हैं कि हम लोग छूट कर आ गए करके। बताओ तो क्या सुन रहे हैं? थाना पुलिस को सुन रहा है? कुछ नहीं सुन रहा है। पैसा देते हैं, पैसे भरते हैं, फिर छूट जाते हैं। इसीलिए वो लोग जब जाते हैं छूट करना तो केक काटते हैं, 2-3 केक रख लेते हैं और काटते हैं, और काट करके मोहल्ले में फटाका फोड़ते हैं। तो खुशी मना रहे हैं वो लोग कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम 3 भाई हैं, पूरा मोहल्ले को हिला दिए, वाकई में हिला दिए। आज इसको मारे हैं, कल मेरे को मारा है, फिर किसी को मार रहे हैं, ऐसे तो मार रहे हैं एक एक करके। मोहल्ले में कोई कुछ नहीं बोलते, जरा से बाद में तलवार लेकर जाते। हाथ में अगर मारते तो हम 2-1 राहबर भी मार सकते हैं, लेडीजों का हम भी 1-2 राहबर मार सकते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना हथियार के साथ में आते, तो उसके साथ क्या लड़ेंगे बताओ? तो पुलिस की कंप्लेंट करा, इससे पहले पुलिस आती नहीं थी? कुछ भी हो गए। मेरे ही भांचा को चाकू मारे थे, उसका पोटा ना इतना बड़ा निकल गया था, मेरे लड़के ऐसे धर कर उसको हॉस्पिटल ले गए। यहाँ उसका दुर्ग में उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, रायपुर में उसका ऑपरेशन हुआ है, इतना लंबा हुआ है उसका ऑपरेशन। मर जाता तो थाना पुलिस वाला देते का जान के बदले में जान, पैसा तो लिया, मुजरिम को छोड़ दिए, ऐसा थोड़ी होता है। आगे क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि उस कड़ी से कड़ी हम लोगों को न्याय चाहिए, मोहल्ले वाले को कड़ी से कड़ी शासन करिए, या फिर उस मोहल्ले को उसको निकालिए, उस जिले में रहना नहीं चाहिए, बस इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं चाहिए। सुधार कर रहना चाहिए, देना चाहिए, तीनों का ऐसा पार हो जाना चाहिए। हस्बैंड का
फिर किसी को मारेंगे। हाँ, फिर छोड़ दी पुलिस वाला है। शांत रहेंगे फिर किसी को तो मारेंगे। कार्रवाई सबके ऊपर होना कई बार हो रहा चाहिए, है। सभी जो परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर होना चाहिए कि केवल 2-3 तीनों लड़के जो- बस तीनों लड़का के ऊपर तीन लड़के के होना चाहिए और जो उसके सपोर्ट में आते हैं उनको भी समझाइए, उसके माँ बाप को समझाइए कि अपने लड़के को समझा के रखे, नहीं सुधार कर रहेंगे उनके साथ भी कार्रवाई होगा, क्यों नहीं होगा? गुंडे के साथ दे रहे हैं तो क्यों नहीं? सब चीज करने वाला गाना बेचते, दारू बेचते, ब्याज में पैसा देते, ये नहीं दे ब्याज में पैसा तेल मारते हैं। जब पुलिस वाले उसके घर में छापा मारे नहीं अभी जाकर तो अभी ऐसे मारते पूरा। और जब तक वो साथ में संगति लड़का है वो सबको अलग करना चाहिए। सीधी सी बात, सबको हटाओ। आराम से अपन दाई दादा वो लड़का वाला नहीं, ओकर माँ बाप समझा के रखा है, ओकर साथ में रही, वो तीनों लड़का के साथ में रही नहीं, वो पूरा 10 झर रहे चाहे 15 झर रहे वो लड़का के, ओकरो से ओकर होही मारबो हमन। ओकर माँ बाप का काम करते हैं? ओकर माँ बाप गाय घर जाते कमाए, बजरंग दल में जुड़े हैं, बजरंग दल के कुछ नहीं उखाड़ सका है। बजरंग दल के ताकत दिखाते हैं हम लोगों को, जनता को दिखाते हैं, मोहल्ले वालों को दिखाते हैं। हाँ, गुंडागर्दी करते। वो बाहर से गुंडा बुलाते हैं, बच्चा समझा के रखा मोहल्ले है। वाले जो लड़के हैं साथ में वो छोड़ा है है उनके साथ में, लेकिन बाहर से भी लड़के लोग छुरी धर और पीछे तक जाते तो नहीं कब तक उसके आता है, ऐसे उससे रहेगा तो बताओ। पीछे तक वार करते, मारते पीछे करते। आगे से नहीं मारा, राइट में मारी, ऐसे मार दो मन। लड़का का नाम बताओ? रेखचंद, तीनों के। अच्छे कोठारी गोकू और ओकर साथ में 10-12 लौंडा है, छोटे छोटे अपना बड़बड़ ते मन हद उठे लौकी धर दे बच्चे को नहीं समझा रहे हैं, समझाने छोड़ के अगर कुछ हो जाएगा तो किसकी जवाबदारी? अभी नहीं माई लोगन सब कूद के लात मार देते हो लड़का मन, मेरे को मारे थे, जब कुत्ता के बारे में मार दिए। हाँ, मेरे हस्बैंड को चाकू लगे थे, तलवार लेकर इतना डंडा ऐसे उठाया था। कब की मतलब कितने दिन हो अभी गए? 4 महीना हो गए करीब। फिर कई केस हम हार मैंने नहीं हुआ, 4 महीने में 3 पैसा हो गए। खाना मांगने और अभी हम ये भी थाना में कोई केस ला नाम के रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला 8-15 दिन सिर्फ 4 दिन रहते हैं फिर छूट जाते हैं। अभी तुम्हारे मन के मिलने ही से पुलिस वाले से नहीं, जब से आ रहे हैं तब से बैठे हैं, मिल गए हैं, फिर कुछ नहीं करेंगे बोला एम हिरासत में ले तो पुलिस वाले बोले मैं अगर छोड़ देंगे फिर छूट जाएंगे। छोड़ दे बात और हमारे ऊपर कोई काहे करही तक कर जिम्मेदार रही और ना धमकी रहते हैं, जैसे मारते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं कंप्लेंट लिखाने जाएंगे, तो थाना में जाओगे पुलिस के करोगे तो आएंगे, जब छूटकर फिर मारेंगे, ऐसा धमकी देते हैं। कई लोग ना धमकी के कारण रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं। हम खुद ने लिखाया है अपना रिपोर्ट, इतना बड़ा कांड हुआ है ना फिर भी हमने लिखाया अपना कांड, इसीलिए हमको भी धमकी दे रहे थे थाना पुलिस जाओगे तो आएंगे, उसके बाद देखना जान से मारेंगे। तो हम कितने लोगों को जान से मारेंगे बताओ? में छूट कर आ जाएंगे करके ऐसे बोलते हैं। क्या कर लोगे तुम लोग बोलते हैं, ऐसा धमकी देते हैं। और अपने अकेले घर में को भी लोगों प्रमाण को करते हैं। कई लोग उसके नाम से कंप्लेन नहीं कराते, बता रहे हैं कुछ आर्मी वाले आए थे, पुलिस प्रोटेक्शन था, तब कुछ नहीं किए, अब अकेले देख के उस पे वार किए हैं। अब कुछ हो जाता तो उसको कौन लेता जवाबदारी उसकी? उसको भी मारते हैं, उसको भी। दिन से मेरे को धमकी दे रहा था, मार दूंगा यहाँ से हट, ऐसा वैसा, और कई बार ऐसे मारते हैं क्या और हर सोमवार को पूजा होता है ना, पूजा भी नहीं करने देते, जो भी है वो ऐसे मारते हुए चल जाता था। चलो अकेला हूँ करके मैं साइड हट जाता था, फैमिली वाला करके, लेकिन वो फैमिली में नहीं देखते, सीधा वो मारने पड़ जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों लोग अपना गैंग का बनाया, हम सबको हथियार दे दिए। जो भी बिगाड़ रहा है वो लोगों को पूरा गुंडागर्दी सिखा रहा है वो तीनों लड़का। गांजा दारू भी हाँ पूरा सब करते हैं, अभी उसके घर में अभी हुआ हथियार बरामद, शर्म लोग लाए हैं, अभी आज लाए हैं हथियार उसके घर रेडी बना लुकाए थे उसने। अंदर से कंप्लेन कुछ मिला, पावती होती आप लोग को? पता नहीं मिला है। के लोग वही बैठे हैं 2 जन, सुबह से जाएंगे नहीं यहाँ से, तभी जाएंगे घर। ऐसा थोड़ी होता है, कोई नहीं। हर बार किसी के साथ ना किसी के साथ ऐसा हादसा हो रहा है। तो केवल हम लोग पोटिया बस्ती में बस करते कि और भी अलग अलग जगह में करते हैं? मोहल्ले के लड़के नाम थे। उन्हीं लोग का आएगा नाम। अच्छा,
और अकेला जान के मोहल्ले में मारते हैं, सबको अकेला वही है। जान के मारते हैं उन लोग। अकेला जान के। झुंड बना के नहीं, जब सबको ब्याज में पैसा दे दिए और उसी में कर करके सबको मारते जाते हैं। बजरंग दल के नाम से गुंडागर्दी हिंदू चला युवा मंच में हम लोग को छुड़ाने वाला बहुत है, ऐसा ऐसा और करके भी मोहल्ले है। के ना 8-10 लड़के उसके सपोर्ट में अभी भी होगा, कई लड़के यहाँ पर जो उसके मुखबिरी करते हैं। और जरा से लेकिन ना उसको छोड़ना मत, उसको जरा से अगर अंदर रखो, इतना मार मारो उसको, फटफटाई मारो। फिर लड़के लोग पूरा दौड़ जाते हैं, मोहल्ले के लड़के लोग। इस बार तो हम उन लड़के को नाम नहीं लिखवा रहे हैं, तो हमारा घर इस बार अगर कुछ हुआ ना तो उन लड़कों का भी नाम ना आएगा। जेओ का साथ में वो लड़का मन भी चाहिए अंदर। या तो उसके माँ बाप से हम बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को सुधार कर रखे, छिपा कर रखे, उनके सपोर्ट न करें। और वो जो उनके सपोर्ट करेंगे उन लड़के को, जो मुजरिम है उनका, वो भी जाएंगे। या वो माँ बाप छूट गए थे मारो करके, वो माँ बाप खुद छूट गए थे मारो करके, इसीलिए मारते हैं। मोहल्ला में होना नहीं चाहिए उन लोग, वो तीनों फैमिली नहीं रहनी चाहिए। सीधा मोहल्ला से उसको बाहर करो, यहाँ होना नहीं। किया जाए वहाँ से, इसलिए हर किसी को मारते हैं। खतरा है ना। और अक्षय कोठारी, प्रकाश चेलक को और सत्यम चेलक को ना धमकी दिया है कि अगर हम लोग जेल से छूट के आएंगे ना तो आप तुम लोग का जान समेत मारेंगे, ऐसा करके कुछ बोला है। तो आप लोग अंदर से होके आए तो पुलिस से क्या सहायता मिला? कुछ आश्वासन बस दिया है हम लोग को कि कुछ नहीं होगा हम लोग। और उनके ऊपर क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? उनका तो कई केस है, 3-4 हम केस लोग तो उनका सोच रहे है। हैं कि उसको जेल से छोड़े ही में तो इनका तबादला ही करा दें, यहाँ न रहे। उसको होना नहीं चाहिए, मोहल्ला में वो लोग नहीं रहना चाहिए। बहुत अपराध बढ़ा यही चुके चाहते हैं। हैं हम लोग। आप खुद देखो सर कि इतना सब परेशान है, पूरा बस्ती वाले छोटे परेशान बच्चे हैं हम लोग सब। ये हम दोनों का पर्सनल मामला नहीं है, ये ये पूरा समाज का प्रॉब्लम है। वो हम दोनों को पर्सनली ले लिया है। और अभी हम लोग तुम को दोनों- पर्सनली ले लिया है कि तुम दोनों का हम दोनों को ना वो जान समेत मार, बस वही गाड़ी में भी हमको धमकी मिला दे है, रहा था। पुलिस के सामने धमकी मिला, फिर भी पुलिस वाले लोग कुछ नहीं किए। अब क्या करेंगे? पुलिस वाले के सामने बोलिए तो अगर कुछ होगा ना मेरे मामा लोग को तो देखना उन लोग का, आप लोग उसको हमको न्याय चाहिए। बाहर के लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, हाँ, बाहर से भी करवा सकते हैं ये। हम लोग तो जेल अंदर है, आप लोग को वो कर देंगे, जेल में अंदर रहेंगे। अब उसका बाहर में कोई लड़के होंगे जैसा भी। जिस तरह से मोहल्लेवासी कह रहे थे कि मोहन पद्मनाभपुर चौकी से जो है पुलिसकर्मी गए थे वहां से और 6 तलवार जो है लेके आए हैं, तो यही बात को जानने के लिए हम जो है पद्मनाभपुर के जो थाना प्रभारी है उनके पास आ गए हैं, बात को जानने के लिए कि बात क्या है पर। और अनिल कुमार साहू जी यहाँ पर है, जो यहाँ के जो प्रभारी है, थाना प्रभारी। सर 2 मिनट आपसे बात करनी थी। जी साहू सर जी बताएंगे, जिस तरह से पोटिया कला में अभी तलवारबाजी वाली बातें जो हुई है उसमें कह रहे हैं कि 6 तलवार मिला, उसमें आप लोग क्या बात सही है सर? ये बात ये बात सही नहीं है। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा था पोटिया में, तो कार्यक्रम के दौरान 3 लड़के जो मोहल्ले के हैं वो एक पक्ष थे और मोहल्ले वासी एक पक्ष थे। तो तीनों लड़के कार्यक्रम पूर्व मतलब रंजिश के चलते वाद विवाद हुआ और जिससे दोनों पक्ष में मारपीट हुआ है। चाकूबाजी की घटना नहीं हुई है और चूंकि तलवार दिखाया गया है 3 लोगों के द्वारा, तो तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। सर कुछ लोगों के हाथ में हमने चोट भी देखे हैं। हाँ, मारपीट से साधारण चोट है, चाकू से चोट का निशान प्रतीत नहीं हो रहा है। तो अभी सर मोहल्ले में जिस तरह से एक आक्रोश का माहौल बना हुआ, उसको किस तरह से आप लोग कंट्रोल करेंगे? दोषियों के खिलाफ FIR कर लिया गया है, उसको न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है और इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। कुछ भी नया तथ्य आएगा उस पर और काम किया जाएगा। मोहल्ले वाले लोग दहशत में भी महसूस कर रहे हैं सर कि उन लोग अंदर से भी अपना कार्यक्रम जो धमकी है, हम अंदर होने के बावजूद भी यही तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से बातें करें जिससे मोहल्ले वासी बहुत डरे हुए हैं। अभी तो फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, भविष्य में कुछ ऐसी घटना होती तो फिर कार्रवाई की जाएगी। जी, तब अभी जो है तलवार को आपने जब्त कर लिया सर? जी जी, थैंक यू सर। अभी आपने देखा TI सर ने यहाँ बताया कि जो तलवार है उसको जब्त कर ली है और जो कानून का जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर झंडे को लेकर जो विवाद हुआ था वो उस मामले पे कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसमें दुर्ग CSP ने भी बहुत कुछ बात की है, हम दुर्ग CSP को भी सुनते हैं। हर अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कुंदापाड़ा में अंतर्गत 3 लोग हैं
जिनके द्वारा चाकू तलवार लेकर वहाँ पे माहौल खराब किया जा रहा था, जिसपे मोहल्ले वालों ने साथ उनकी हाथापाई हुई है। मोहल्ले वालों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी जांच किया जा रहा है। जांच में अगर सही पाया जाता है तो खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घर से कुछ हथियार भी बरामद हुए ऐसे सुना है? उनके पास से अभी हमारी टीम गई हुई है और अभी पता चल रहा है कि उससे हथियार बरामद हुई है।